ग्रेटर नोएडा में अब आपको मोटरसाइकिल रेस और मोटो जीपी देखने को मिलेगी। यहाँ हर साल अलग अलग रेसों का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल हुई मोटो जीपी रेस में देश विदेश से कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अगर आप भी ऐसे खेलों का दीदार करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में इन रेसों के आयोजन के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ट्रैक है, लेकिन अब इन एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए शहर में एक और रेसिंग ट्रैक बनाने की तैयारी है। यमुना अथॉरिटी ने शहर में एक और रेसिंग ट्रैक बनाने का फैसला लिया है। चलिए जानते हैं कहां बनने जा रहा है ये रेसिंग ट्रैक। इसे बनाने के लिए किस कंपनी का चुनाव किया गया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में पहली बार सितंबर 2023 में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। इस रेस में देश विदेश से आए लोगों ने हिस्सा लिया था। ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन किया गया था। इस मोटो जीपी रेस की सफलता के बाद अब यमुना अथॉरिटी शहर में ऐसी और रेसों के संचालन के लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने शहर में एक और रेस ट्रैक बनाने की तैयारी की है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की रेसिंग ट्रैक के बाद अब शहर में दूसरा रेसिंग ट्रैक सेक्टर 22 में बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी डुकाटी से समझौता कर लिया है। ठीक करने के लिए हम चाहते हैं कि यमुना और डुकाटी मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि इस प्रकार की एक्टिविटी बढ़ जाए। तो मैंने कहा कि आप खुद एक अपना ट्रैक बना लीजिए, मैं आपको 2 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। क्योंकि FDI पॉलिसी में 75% लैंड सब्सिडी है और 25% PPP मोड पर जो है यमुना अथॉरिटी अपनी इक्विटी कर लेगी। और आप ट्रैक अपना बना लीजिए और उस ट्रैक पे आप जो है अपना आयोजन खुद कराइए, डुकाती ही आयोजन कराए, आयोजन करता हो जाए। तो इस पे बात के लिए वो सहमत दिखे, बहुत पॉजिटिव दिखे। उन्होंने कहा कि हम इटली में बात करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लोग यहाँ आएंगे या हम चल के वहाँ बात करके इसको कर सकते हैं। और कई देशों में डुकाटी ने इस तरह के जो है ट्रैक बनाए भी हैं। तो इंडिया में या यूपी में विशेष तौर से इस तरह का काम करने के लिए बहुत तत्पर होगी। तो यहाँ पर हमने दिया है। यमुना अथॉरिटी के CEO का कहना है कि हमने कंपनी को रेसिंग ट्रैक बनाने का प्रस्ताव दिया है। डुकाटी ने कई देशों में रेसिंग ट्रैक बनाए हैं। इसके बनने से क्षेत्र में मोटर स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों डुकाटी इंडिया के अधिकारियों ने यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर विचार किया था। उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों को बताया था कि कंपनी प्रस्ताव से संबंधित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण करेगी। इस बैठक के दौरान साल 2025 में होने वाली मोटो जीपी रेस को लेकर भी चर्चा हुई थी। इस दौरान रेसिंग ट्रैक की स्थिति, रेस संबंधी प्रावधानों, वाहनों के परिवहन पर टैक्स, बाइक रेसर्स के लिए एंट्री फ्री से संबंधित मुद्दों पर खास बातचीत भी हुई थी। इस बैठक में डुकाटी के अलावा कई अन्य मोटरसाइकिल कंपनियों ने हिस्सा लिया था। कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि सितंबर 2023 में जो रेसिंग इवेंट में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, टैक्स से संबंधित काफी शिकायतें अथॉरिटी को उसको लेकर मिली थी। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहर में बनने वाले मोटरसाइकिल रेसिंग ट्रैक को सुधारा जाएगा और उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए खास प्रावधानों पर अमल करते हुए फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2023 में पहली बार भारत में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। भारत मोटो जीपी की मेजबानी करने वाला 31वां देश बन गया है। भारत के अलावा पुर्तगाल, अर्जेंटीना, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कतर जैसे देशों में इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में रोजगार के अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस रेस को आयोजित करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अभी तक कई संस्थाओं का बकाया नहीं दिया है। जिन लोगों का बकाया नहीं दिया गया है उन लोगों ने यमुना अथॉरिटी को मेल भेजकर इसकी शिकायत भी की थी। अथॉरिटी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की है। आगे से ऐसा कुछ न हो, इसलिए साल 2025 में होने वाली मोटो जीपी रेस का जिम्मा यूपी सरकार को सौंपा गया है। पिछले साल हुई मोटो जीपी रेस में कुछ खामियां पाई गई थी, जिसे सुलझाने के लिए अब काम जारी है और शहर में एक और नया ट्रैक बनाने की तैयारी है। इसका जिम्मा यमुना अथॉरिटी डुकाटी कंपनी को दे सकती है। आपको बता दें कि डुकाटी एक ऐसा समूह है जो मोटरसाइकिल बनाने के लिए जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस इटली में है। वहीं भारत में खरीदी जाने वाली सबसे महंगी बाइक डुकाटी सुपरलेग्रा V4 है, जिसकी कीमत करीब 1.12 करोड़ रुपए है। इसकी अधिकतम स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप भी ऐसी रेसों के शौकीन हैं? आप भी इन रेसों को देखना पसंद करते हैं? तो आपको एक बार यहाँ आयोजित होने वाली रेसों को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। कैसी लगी ये जानकारी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।